ये कुछ नंबर है ना, इसमें भी है और इसमें भी नंबर लिख दिया मैंने। अब होता क्या है कि जैसे बार बार अगर कोई चीज़ कैलकुलेट करनी पड़े तो जैसे अपन सम करते हैं किसी चीज़ को, तो अपन क्या कर रहे हैं, सम, या इन सबको सेलेक्ट करके एंटर कर रहे हैं, है ना, ये करते हैं ना। तो हम ये चाहते हैं कि इसका एक नेम डिफाइन कर दें अपन, जैसे इसका नेम हिंदी, इसका नेम इंग्लिश, या फिर इसका नेम इसका नाम डी, है ना। तो वो अपन नेम मैनेजर से कर सकते हैं। डिफाइन नेम में आप जाओ, है ना, यहाँ पे इसी का नाम लिख दो, जैसे मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ इसका नाम, और यहाँ पे जो रेंज है ना इसकी वो आप दे दो, हो गया। तो आप ओके कर दो, ठीक है। अब इसका नाम जो है ना, इसका नाम अपन और कुछ रख लेते हैं, जैसे इसका नाम मैंने बी रखा, और सिलेक्ट तो हो ही रहा है, और ओके कर दो। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो ये वही ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो ना, ऑप्शन वही है। वापस एक और भी ऐड करना हो तो न्यू पे क्लिक करो, वापस वो ऑप्शन ओपन हो क्या जाएगा, ओके, है ना। तो अब इनका यूज़ कैसे करेंगे, तो आप यूज़ कैसे करोगे उसके लिए, आप जैसे मैंने सम का मैक्स का फॉर्मूला लगाया, मान लो टैब प्रेस करा। अब मुझे इन सबको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है इसमें से, तो मैं या तो इनको सेलेक्ट करूँ पहले और एंटर करूँ, है ना, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने ऑलरेडी ए और बी मार्क किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ए लिख सकता हूँ, आ गया, और ब्रैकेट वन, और आंसर आ गया 25। बड़ी वैल्यू है ना इसमें 25 इनमें से। और अगर मुझे बी वाली देखना है, जैसे मुझे बी में भी मैक्स नंबर देखना है, तो मैक्स और बी और एंटर, आ गया आंसर। ओके, ऐसे अगर आपको सम करना है तो सम में क्या लिखोगे आप, इक्वल्स सम बी एंटर, मतलब नाम दे दिया अपन ने। प्लस होता है और उसमें बड़ी संख्या आगे बीच में एवरेज में एवरेज निकलता है, मिनिमम में मिनिमम निकलता है। तो ये अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा नाम आपने डिफाइन करा के आप भूल गए, तो इनमें से देख लो, यूज इन फॉर्मूला, बस इतना सा है ये। सर डिलीट कैसे हुआ वापस? डिलीट करना है तो यहाँ पे आओ, लिखा हुआ यहाँ पे डिलीट, क्लिक कर देना, अभी क्या चलो, है ना। अब देखो इसके बाद में जो ऑप्शन है ना, ये क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर तुमने कुछ नेम लिख रखा है, ठीक है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा, इसमें ऑटोमेटिक नेम को उठा लेगा। जैसे यहाँ पर मैंने टॉप रो पे क्लिक कर दिया कि टॉप रो का जो नेम है ना वो ऑटोमेटिक ही ले लेगा, टॉप रो है। अगर अपना डाटा ऐसा होता तो लेफ्ट कॉलम को नाम ले लेता, और अब मैं जब इस पर डिफाइन नेम पे क्लिक करूँगा तो उसने इंग्लिश अपने आप ही ले लिया। आगे समझ में, इतना सा है। बस नेम देने के लिए काम में आता है कि आप कोई एरिया सेलेक्ट करके उसका नेम दे सकते हो, और उसको फॉर्मूले में इस्तेमाल कर सकते हो। आपको इतनी बड़ी लेंथ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, उसके लिए ओनली। आगे समझ में, ट्रेस, प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स, दो ऑप्शन आ रहे हैं ये। सर ये करेक्ट कौन सा? अभी बताया ये तो बताया मैंने पहले वाली रो। इसका यूज़ नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ऑटोमेटिक भी ले लेता है ना। ट्रेस प्रेसिडेंट है, डिपेंडेंट है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया, मैं यहाँ पे एक तो ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई 3 वैल्यू यूज़ कर ली इसमें। और यहाँ पे भी मैं एक फॉर्मूला और, जैसे मैंने ये वैल्यू, एक ये प्लस एक ही वैल्यू फ़ोन देना, देखें इसका आ रहा है। और वापस मैंने प्लस ये देखो मैंने कुछ फॉर्मूले लिए हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें कौन कौन सी वैल्यू है। ऐसे तो समझ में आ ही नहीं रहा, तो मैं इस पर क्लिक करके चेक कर सकता हूँ। शो गया ना इसमें, है ना। एरो हटाना है तो रिमूव एरो पे क्लिक करोगे, देखो बता रहा है कि फॉर्मूला कौन कौन सी वैल्यू से जुड़ा हुआ है। रिमूव एरो। अब मैं देखना कि ये वैल्यू किस किस फॉर्मूले में ऐड है, ये वाली। तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में। आगे समझ में, मतलब ये वैल्यू के लिए ये शो फार्मूला होता क्या है कि देखो आपने कहीं फॉर्मूले यूज़ कर रखा है लेकिन वो ऐसे शो नहीं हो रहा। अब जैसे शो पे क्लिक करोगे तो फॉर्मूले बता देगा कि कहाँ पर है और किस टाइप से है। ओके, क्लिक करोगे नॉर्मल। सर शो तो डबल क्लिक करता है, वो पर एक साथ नहीं होते ना सब। हाँ बिल्कुल, सब नो ये सब। आया तो फॉर्मूला तो ऊपर भी दिखा हो, वहाँ देख, वहाँ भी मान लो इस पे क्लिक करोगे तब दिखेगा, इस पे डबल क्लिक करोगे तब दिखेगा। पर एक साथ सभी देखने हो तो सब दिख जाएंगे। आज भी सोच दूँगा, चलो आज भी सो जाएगा। धीरे धीरे धीरे। नेक्स्ट है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग वैसे तो एक्सेल का कोई काम का है नहीं है, लेकिन होता है ना कभी कभी कि एरर आ गया, वो देखोगा तुमने यहाँ कुछ एरर शो हो जाता है, लाल 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 लाल। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे अपने इसको कन्वर्ट तो कर दिया टेक्स्ट में, है ना, और यहाँ पे लिख दिया नंबर, तो एरर हो गया ये देखो। वैसे एरर ये शो हो रहा है यहाँ पे, तो इसको आप इग्नोर यहाँ से भी कर सकते हो, पर आप चाहते हो कि एरर चेक किया जाए हमारे कि कहाँ पे एरर है इसमें,
तो इस पर क्लिक करके आप नहीं फॉर्मूला एरर पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे चला गया कर्सर, और एरर भी दे रहा है कि आपने क्या एरर दिया है, नंबर स्टोर एज टेक्स्ट है ना, तो नंबर अपन स्टोर करेंगे किसकी जगह पे, टेक्स्ट की जगह पे। आप ये तो कन्वर्ट कर दो इनको नंबर में, आप जैसे ही कन्वर्ट करोगे नंबर में तो देखिए इधर आ गया अपने, क्योंकि नंबर हमेशा इधर ही आते हैं और टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड और नंबर हमेशा राइट साइड। हो गया भी सही एरर, अब एरर नहीं है उस पर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूट। एवोल्यूट जानते हो ना, एवोल्यूशन। जैसे ये फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है तो उसको बताएगा वो। जैसे एवोल्यूट पे क्लिक करो, सबसे पहले ऐसे शो हो रहा है ये एवोल्यूट, फिर इन दोनों को इसने इसकी वैल्यू निकाल के दी है ना, फिर आप देखिए इसने इसकी वैल्यू निकाली, अब इन्होंने इसको मल्टीप्लाई करा पहले, फिर इनको, फिर ये देखिए आंसर आ गया। मतलब इतनी प्रोसेस चली है इसने, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में जाके इसका कैलकुलेशन हुआ है। और ऐसे अगर अपन जोड़ते भी हैं, जैसे मान लो मैंने कोई प्लस है ना, यहाँ पे मैं कोई प्लस दे देता हूँ है ना, 101 है प्लेस और एक्स नहीं इसको दोबारा लिखा है मैंने, तो एवोल्यूट देखो 1 2 3 4 5 6 स्टेप में पूरा हो रहा है ये। लेकिन मैं अगर इसको सम करता हूँ, जैसे मान लो मैंने सम लिखा, अब इन सबको सम कर दिया मैंने एक साथ, तो अब इसका एवोल्यूशन देखना आप, इसमें कितनी स्टेप रहेंगी, 1 है ना 2। तो फास्ट कौन सा फॉर्मूला है, सम फास्ट है और ये स्लो है, क्योंकि इसमें प्रोसेस ज़्यादा है और इसमें प्रोसेस कम है। अब आपसे कोई पूछे कि सम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सम इजीली कैलकुलेट कर देता है, कम टाइम लगाएगा। और इसमें अगर आप बड़ी लिस्ट में, आपको पता है अगर ये आप बैठोगे ना, जैसे ऐसे न्यू लेके बैठोगे इसको ना, तो आपको नीचे जाने तक ना लगभग ये मान के चलो कि 9 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा इसमें, 10 लाख मैं तो शिफ्ट के साथ जाऊँगा। नहीं वो तो जाओगे पर एक एक करके जाना होगा तो अर्ध वैसे भाई सेलेक्ट भी जाओ शिफ्ट के साथ, हाँ हो जाता है ना, सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट ए सेलेक्ट भी हो गया। ऐसे नहीं कह रहा मैं, एक एक करके अगर जाना चाहते हो ना तो 9 घंटे 9 घंटे लगते हैं, धीरे धीरे ऐसे जाएगा और 10 लाख 48,000 तक। सर कीबोर्ड में करना बटन रे हो कोई में करना 104 104 कोई में 104 सो कोई में 103 भी नहीं। अब वॉच विंडो वैसे तो बिल्कुल बेकार ऑप्शन है, आप इस पर जब क्लिक करोगे तो ये क्या है कि जहाँ पे जैसे मान के चलो कि मुझे ना ये देखना है कि ये सेल कौन सी है, तो बता रहा है यहाँ पे फॉर्मूला है इसमें, लेकिन मैं जब इसको सेलेक्ट करूँगा और वॉच विंडो पे क्लिक करूँगा तो वही बताएगा वो। ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं और ओके कर देता हूँ। तब देखो यहाँ पे बुक 1 शीट है ना, शीट का नाम आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, शीट कौन सी है ना, तो ए देखो सेल कौन सा है, A1 और उसके अंदर वैल्यू क्या लिखी हुई है 50। ऐसे मतलब ये लाइन से बताएगा, तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो मत करना है ना, नहीं काम आए, क्योंकि वो सब चीज़ें तुम्हें यहाँ से ही दिख रही है। D3 में हमारी वैल्यू लिखी हुई है या फिर D2 में वैल्यू लिखी हुई है ना, तो वहाँ पे जाएंगे ही क्यों अपन। लास्ट है कैलकुलेट। देखो अभी मैं यहाँ पे अगर कोई चेंजेस करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर दी, तो ये क्यों ऑन करो ना नम लोग, मैं माउस का ऊपर मैंने ठीक टाइप है। हाँ तो देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो इधर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रहा है। हाँ तो मैं अगर इसको कर देता हूँ ऑटोमेटिक की जगह मैन्युअल पे सेट, तो अभी देखना आप इसको चेंज करिए, कोई चेंजेस नहीं है। नहीं तो अब अपने को या तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा कैलकुलेट नाउ या फिर कैलकुलेट शीट। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक तो शीट मतलब आपके पास 3 शीट हैं, अपने तीनों में अगर चेंजेस करें हैं तो ये सिर्फ इसी शीट पे चेंज करेगा, दूसरी वाली पे नहीं करेगा। कैलकुलेट नाउ का मतलब जितनी भी शीट पे आपने चेंजेस करे होंगे ना सबको कैलकुलेट कर देगा। इनकी शॉर्ट कीज भी लिखी हुई है, शिफ्ट 9 F9 है ना, और शिफ्ट हो रही है नॉर्मल F9। आप की प्रेस कर सकते हो या फिर आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो। हो गया कैलकुलेशन, हाँ है ना। और अगर मैं दोबारा करता हूँ तो भी लिखता हूँ तो नहीं हो रहा चेंज, जैसे आप इस पर क्लिक शिफ्ट 9 से करो, इससे भी हो जाएगा ना, ये पूरी शीट के साथ है। ठीक है, बाकी आपको वापस अगर इस टाइप की कुछ एरर होता है कि एक्सेल में आप चेंज करो पर हो ही नहीं पा रहा, तो आप कहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो इसको, इधर ऑटोमेटिक पे सेट करो तो आप देखो ऑटोमेटिक ही बढ़िया वो तो रहता ही है ना। पर फिर भी कभी कभी गलती से बंद कर दिया किसी ने, हाँ सर सही फिर है, आपको सर, आप- कहोगे कि सर ने तो एक्सेल से ऐसे सिखाया था, कैलकुलेट हो ही नहीं रहा, लोकल एक्सेल आ गया मेरे पास है ना। फिर आप अगर दुकान सर आप मेरे वो मुझे वो देना ना एक्सेल डालने के लिए।